Yes, Student, in our previous class, we had completed practice related imperative sentence. So now you have learned that only according to the sense of the sentence we have to change reporting verb and conjunction. Student, are you getting my voice beta? एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा. यस सर. सर अंश को अच्छा अच्छा. ज्वाइन कर दीजिए. ओके ओके ओके. अंश को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ. Now just a minute only. Hmm. Are you getting the screen? yes, sir. Hmm. So let's focus here. Exercise number 12. Somehow here is, I think, sometimes fluctuation of network. So it may be cause of problem. Now here, student, in the optative sentence, this exercise number 12 is related to optative sentence, and exercise 13 number that is related to exclamatory sentence. Student, up to now, as you have already learned that according to the sense of the sentence of reported speech, there may difference between the reporting verb. For example, in assertive sentence, in place of said or said to, you were using said or told. In interrogating, you were using inquired or asked. In the imperative, you were using requested, ordered, urged, proposed, suggested, advised, whatever. And in optative sentence, we have to use something different. My aim is to make you to understand that according to kinds of sentence, according to sense of sentence of reported speech or conjunction and reporting verb, only they are changed. भाई रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सेंस के आधार पर ही हम रिपोर्टिंग वर्ब या कंजंक्शन लगाते हैं. तो अभी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस सीख रहे हैं. तो देखना हमें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन या फिर और कुछ बदलाव क्या हो सकते हैं. तो पहले हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की. या हम रिपोर्टिंग वर्ब में क्या कर सकते हैं, क्या कुछ नया होगा. First of all, do you know, student, difference between exclamatory and optative sentence? Optative sentence और exclamatory. Sometime this is given including one point. एक ही टॉपिक में दोनों को दे दिया गया होता है exclamatory sentence करके. Both have exclamation mark at the end of the sentence. दोनों में ही exclamation mark विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है. Are you all getting my voice बेटा properly? सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? Yes, sir. यस सर. ओके ओके ओके. सो लेट्स फोकस हियर बेटा. मैं आपको बता रहा था कि हमें ऑप्टेटिव सीखना है तो सिर्फ दो ही डिफरेंस हमें सीखना है कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब क्या बदल के हो सकता है, कंजंक्शन हम क्या यूज करेंगे. इसके अलावा आप जानते हो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के बाद सिर्फ सिंपल सेंटेंस ही बनता है. तो सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप ही आप लगा सकते हैं, इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेशन मार्क आप नहीं यूज कर सकते.
चलिए आगे। मैं आपसे पूछ रहा था कि भाई डिफरेंस क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, क्या फर्क है? कैन यू टेल मी एनीवन ऑफ यू? May I tell? यस बेटा। So may I try? यस 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 अंश। So according to me, sir, optative sentences, हम्म। sir, they are used to describe wish or pray for any object. गुड गुड गुड। But exclamatory sentences are used to describe joy. Grief means sudden. हम्म। देयर इज इंटेंस इमोशन, तीव्र आवेग, अचानक से Excuse विस्फोट me, होता sir. है। यस बेटा। Sir, screen is not showing. ओके, यू आर नॉट गेटिंग स्क्रीन प्रॉपरली। अनदर स्टूडेंट, आर यू गेटिंग द स्क्रीन बेटा? बाकी स्टूडेंट? हाँ, तो हो रही है। अच्छा ठीक ठीक। Yes, sir. शुभांशु, शुभांशु नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है बेटा, ठीक है। अच्छा चलिए, बिल्कुल सही बताया अंश आपने कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें विश, कर्ष, प्रे शो किया गया होता है। इसमें भगवान से प्रार्थना की गई होती है या इच्छा व्यक्त किया गया होता है, और अक्सर ये मे से शुरू होता है, MAY में, मॉडल वर्ब में से स्टार्ट होता है अक्सर। अब बात आती है कि हम चेंजिंग क्या करेंगे। एक्सक्लामेटरी में क्या होता है, वहां इंटेंस इमोशन अचानक से रिप्रेजेंट किया गया होता है। इसमें वंडर या कुछ ऐसी घटना अचानक से आती है जिसका पहले से कोई गेस है ही नहीं, ठीक। तो एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव में यही फर्क है। ऑप्टेटिव में इसमें प्रे किया गया होता है, विश किया गया होता है, कर्ष भी किया गया होता है, और एक्सक्लामेटरी में इंटेंस इमोशन का अचानक विस्फोट होता है। यही डिफरेंस है। और इसमें वर्ड एक्सक्लेम का अर्थ जो होता है, एक्सक्लेम चीखना, चिल्लाना, चिल्लाने के जैसा, ये सेंस आता है। ओके, here is also some network problem, so uh, let's continue here. That is also cause of some disturbance. Hello student. Something fluctuation related to network, so here is something which is getting corrupt in the screen showing and network also. Just we have to continue beta. As I was telling you, in the reporting speech and conjunction, there are changes according to the sense of the sentence, especially of reported speech. Student, are you getting my voice beta? Yes, sir. We are getting. Okay. And screen, are you getting screen? No, No, sir. sir. No. No, sir. Here is fluctuation of network. Just a minute. Now, I hope you have got the screen. Yes, sir. Okay. So shortly we have to complete that here because we have shortage of time, and here is fluctuation of network sometimes also. So let's focus here.
Student, so two changes related to reporting verb and conjunction. In reporting verb, according to the sense of reported speech, we have to use wished, cursed and prayed. भाई अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में प्रार्थना आपको व्यक्त किया हुआ लगता है तो प्रेड लगाइए, अभिशाप दिया गया है तो कर्स्ड लगाइए सेड टू बी या सेड की जगह पे, और अगर किसी को विश की गई हो, इच्छा जाहिर किया गया हो, किसी के प्रति कोई कामना व्यक्त की गई हो तो हमें विश्ड लगा देना है। ये डिफरेंस आएगा। सेकंड थिंग, कंजंक्शन दैट लगेगा, ठीक, एक्सक्लामेटरी में भी ऑप्टेटिव में भी कंजंक्शन दैट लगेगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप, अनदर रूल्स दे आर रिलेटेड टू असर्टिव सेंटेंस, बाकी सारे रूल असर्टिव सेंटेंस की तरह से फॉलो करेंगे, ठीक है बेटा, बिल्कुल असर्टिव सेंटेंस की तरह बाकी सारे रूल होंगे। सिर्फ सेड की जगह पे आप जहां टोल्ड लगाते थे सिंपल सेंटेंस में असर्टिव में, यहां हमें प्रेड, कर्स्ड या फिर विश्ड यूज करना है, यही डिफरेंस होगा। और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट, ही सेड गुड नाइट माय फ्रेंड। उससे पहले मैं एक लाइन और आपको बता दूं बेटा, कहीं अगर गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड नाइट ऐसे वर्ड रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए हैं तो उनकी जगह पे हम बेड लगाते हैं, BADE, बेड, ठीक है, बेड लगेगा। चलो भाई, एक स्टेटमेंट Yes, का sir. हम सॉल्यूशन लेते हैं। गुड नाइट माय फ्रेंड, हियर इट इज गिवन, ही शेड गुड नाइट माय फ्रेंड, व्हाट विल बी देयर, क्या चेंज करोगे बेटा, क्या होगा यहाँ? हमने अभी बताया गुड नाइट, गुड बाय, गुड मॉर्निंग कुछ ऐसा है तो हमें सेड की जगह पे बेड लगा देना है। ही बेड, कंजंक्शन दैट आएगा, ही बेड दैट। हाँ बेटा बताओ। सर सामर्थ को ऐड कर लीजिए। सामर्थ को ऐड कर लें? अच्छा भाई, चलो देखते हैं सामर्थ को। यहाँ सामर्थ, जायसवाल, अनुष्का सिंह, अंकित सिंह, शुभांशु। अच्छा भाई, आर यू गेटिंग दिस स्क्रीन बेटा प्रॉपर्ली? यस चलिए, पहले वाले स्टेटमेंट को हमने बताया कि कहीं भी अगर गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ऐसा कुछ है तो सेड को हम बेड में चेंज करते हैं और कंजंक्शन दैट लगाते हैं, ठीक। बाकी रूल असर्टिव जैसे, तो हमने किया ही बेड दैट, ठीक, ही बेड दैट गुड नाइट माय फ्रेंड, आप ऐसा लिख सकते हो। दूसरी कंडीशन भी है, हाँ बेटा दूसरी कंडीशन भी है, हम नॉमिनेटिव को केस को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले लेते हैं। मैंने पहले भी बताया था नॉमिनेटिव केस जब आया हो उसको हम ऑब्जेक्ट की प्लेस पे ले लेंगे। ये हो सकता है ही सेड टू माई, ही बेड माई फ्रेंड दैट गुड नाइट, या तीसरी तरह से भी ही सेड माई फ्रेंड गुड नाइट, तब भी सही है, कंजंक्शन दैट आप नहीं भी लगाए तो भी ठीक है जी। अब बताइए, यहाँ कहीं डाउट है बेटा इस स्टेटमेंट में? चलिए, सेकंड नंबर स्टेटमेंट, हु विल चेंज इट, शी सेड। सर अपॉन 1 2 3 सर, ये रूल सर नहीं होगा? लगेगा बेटा, क्यों नहीं लगेगा, असर्टिव की तरह बिल्कुल। हाँ बताइए बेटा, सेकंड नंबर, शी सेड लॉन्ग लिव माय फादर, हु विल चेंज, इसमें क्या किया गया है, विश है, प्रेड है या कर्स्ड है? एब्सेंस के अकॉर्डिंग आपको सेड की जगह पे यूज करना है। Sir, हाँ बेटा, sir, pray, I think. I हाँ think so, pray. ठीक ठीक ठीक, बताएं भाई क्या हो सकता है
यहाँ लॉन्ग लिव माय फादर, आप प्रेड भी यूज कर सकते हो, प्रेड नहीं बल्कि विश्ड यूज करेंगे बेहतर होगा। शी सेड, Yes, sir. शी विश्ड दैट, आगे क्या करेंगे भाई बताइए। Her father live long. गुड, हर फादर लिव लॉन्ग या लॉन्ग लिव हर फादर, ठीक तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हर फादर लिव लॉन्ग, वेरी नाइस, गुड। और किसी ने कुछ डिफरेंस किया हो बताइए बेटा, कुछ अलग है आपका कहीं से। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट, हु विल टेल। थर्ड नंबर, ही सेड मे यू लिव इन पीस, मे यू लिव इन पीस, he said। Sir, बेटा, I think sir he said that हम्म, he might live in peace. ओके ओके, थोड़ा सा थर्ड वाला बेटा ध्यान देना हमें। आप देख रहे हैं ना यू आया हुआ है ना, यू, तो हमें क्या करना Yes है, sir. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई को यहाँ इमेजिन कर लेना ऑब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है। ही सेड Sir, I दैट might live in peace. आई माइट लिव इन पीस, ही विश्ड, ही विश्ड दैट आई माइट लिव इन पीस, ऐसे होगा। चलिए फोर्थ नंबर, Okay sir. मोहन सेड मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ तो प्रेड ही है, प्रार्थना की गई है, Yes ईश्वर sir. आपको। हाँ बेटा बताइए, मोहन सेड मे गॉड ब्लेस यू विद अ चाइल्ड। तो यहाँ पे फिर मी को ऑब्जेक्ट लेंगे। बिल्कुल, यू आया हुआ है ना, हम ऑब्जेक्ट के तौर पर उसको Yes sir. इमेजिन कर सकते हैं। मोहन प्रेड दैट, आगे क्या होगा भाई। Go- God might हाँ, so 1 minute. So God might bless me with a child. गुड, एकदम सही है, एग्जैक्ट आंसर, गुड। फिफ्थ नंबर बेटा, फिफ्थ नंबर, हरी सेड टू हिम मे यू Excuse me, पास द sir. एग्जामिनेशन। हाँ बेटा, सर मोहन सेड पे वहाँ पे प्रेड के प्लेस पे ब्लेस्ड का यूज नहीं कर सकते। मोहन सेड मे गॉड ब्लेस यू विद अ चाइल्ड, बेटा ब्लेस्ड कर देंगे खुद, क्योंकि मोहन आशीर्वाद नहीं दिया ना, सर आशीर्वाद मोहन नहीं दिया बल्कि वो गॉड से आशीर्वाद मांग रहा है किसी के लिए, खुद मोहन आशीर्वाद नहीं दिया है। मोहन आशीर्वाद देता तो ब्लेस्ड लगा देते तो बिल्कुल सही हो यस जाता। सर। चलिए फिफ्थ नंबर, हरी सेड टू हिम मे यू पास द यस एग्जामिनेशन। सर। चलिए इसको चेंज करिए, क्या होगा। हरी सेड टू हिम मे यू पास द एग्जामिनेशन, उसने विश किया, शुभकामना दी कि आप एग्जाम पास हो, यहाँ होगा हरी विश्ड हिम दैट, आगे बताएं आप क्या होगा। ही माइट पास द एग्जामिनेशन। हाँ बेटा, The same thing sir. गुड गुड, ही माइट सेम थिंग। पास द एग्जामिनेशन। यहाँ एग्जामिनेशन। यहाँ हमारा बेटा ऑप्टेटिव स्टेटमेंट का प्रैक्टिस रूल इतने ही है, इतने से ही रिलेटेड है। अब वो जितने भी आते हैं एक्सरसाइज में आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, इसके रूल इतने ही है। अच्छा अब हम बात करते हैं यहाँ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, रूल सेम वैसे ही फॉलो करते हैं, बस मामूली सा डिफरेंस आता है रिपोर्टेड स्पीच को जब हम चेंज कर लेते हैं। अच्छा देखते हैं भाई वहाँ चेंजेस क्या हो सकते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, इसमें हमेशा विस्मय की जैसी कुछ बातें होंगी, कभी दुख, कभी सुख, कभी खुशहाली का माहौल, तो हमें सेंस के अकॉर्डिंग एक्सक्लेम्ड, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर एक्सक्लेम्ड, विद सॉरो, विद हैप्पीनेस, विद वंडर,
कुछ ऐसा हमें यूज कर लेना होगा। ठीक, अच्छा, एक और कौन कौन से वर्ड हैं जो उसके साथ जुड़ सकते हैं? जैसे बाकी रूल वैसे ही कि हमें एक्सक्लेमेशन मार्क हटा joy के and फुल sorrow. स्टॉप यूज हटाना है। ठीक है, फुल स्टॉप लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क हटा देना है। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे कंजंक्शन दैट आएगा, रूल वही कॉमन है। और सेड रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड, विश्ड, प्रेड, अपलाउडेड, क्राइड आउट, बेड में बदल देते हैं, वो भी भाव के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच का क्या सेंस है उस पर डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा वर्ब यूज करेंगे। जैसे कौन से, फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक्सक्लेम्ड, विश्ड, प्रेड, अपलाउडेड, क्राइड आउट, बेड। क्राइड आउट मीन्स चीखा, चिल्लाया। ठीक है, इनको हम भाव के अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं। और इनके साथ विद सॉरो, विश्ड, प्रेड, सॉरी आपको ये मैंने बता दिया, इनके साथ कुछ और भी ऐड करना होगा। विद सॉरो, विद जॉय, विद वंडर, सेंस के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, द फादर क्राइड, व्हाट अ लेजी फेलो यू आर। The father cried, "What a lazy fellow you are." इसको हमने चेंज किया, The father exclaimed with anger. एंगर क्यों लगाया? क्योंकि गुस्से में अपने बच्चे को वो बताते हैं, What a lazy fellow you are. तो यहाँ हमने यूज किया exclaimed with anger that he was very lazy fellow। बाकी सब रूल असर्टिव की तरह से है, बिल्कुल सिंपल सा। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर एक्सक्लेम्ड, विश्ड, प्रेड, अपलाउडेड, क्राइड आउट, बेड में बदल देंगे। और साथ में विद सॉरो, विद जॉय, विद एंगर, विद हैप्पीनेस, सेंस के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे। चलिए अभी हम फर्स्ट वाले स्टेटमेंट की प्रैक्टिस करते हैं। द कैप्टन सेड, ब्रावो, व्हाट अ लवली शॉट। चले भाई, आप ट्राई करें इसका क्या हो सकता है। कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे जिन्हें अभी हमने मेंशन किया, जैसे विश्ड, एक्सक्लेम्ड, प्रेड, So, अपलाउडेड। may I tell? हाँ बेटा, बिल्कुल बताइए आप। So the captain exclaimed with joy हम्म, that what a lovely shot. व्हाट अ लवली शॉट। गुड भाई, बिल्कुल सही है। Is it right? Yes, yes, that is also right. In another way also it may be. Any other student? Yes, sir. बेटा। Yes, sir. Sir, हाँ, so the captain applauded. What गुड, a lovely shot. वेरी गुड, वेरी गुड। मैं इसी का इंतजार कर रहा था। अब लाउडेड भी हो सकता है। गुड, बिल्कुल सही है। Because sir, ब्रेवो के केस में हम applauded का यूज करते हैं। हाँ, शाबाशी दी गई है ना उसको, एक भाई बहुत बहादुरी का कार्य किया उसने, शाबाशी दी गई है, तो हम अपलाउडेड भी, अपलाउडेड यूज करेंगे। और बाय द वे अगर आपने एक्सक्लेम विद जॉय को भी यूज किया तो वहां आपको मार्क्स नहीं कटने हैं, बट अपलाउडेड दैट विल बी बेटर। ओके, नेक्स्ट, सेकंड वन, हु विल टेल second one? The mother said to her son, Alas, what a shameful act on your part. Answer beta.
यहाँ पे ब्लशिंग्स दी जा रही है. हाँ, द मदर सेड टू हर The सन, sentence, alas, what a, which sentence? बेटा सेंटेंस नंबर 2. The mother said Okay, to, sir. the mother said to her son, alas, what a shameful act on your part. हाँ, एक चीज मैं और बता दूं बेटा, जब भी वंडर सेंटेंस होंगे जी. मतलब जिसमें व्हाट एंड हाउ से शुरू होंगे, वो रूल अभी मैंने आपको नहीं बताया है, सुन लें उसको. व्हाट एंड हाउ से शुरू होते हैं तो व्हाट एंड हाउ को हम हटा देते हैं और उनकी जगह पे वेरी यूज करना है. ठीक है, वेरी हमें यूज करना है, या कभी कभी हम इट इज वेरी करके भी यूज कर सकते हैं, सेंटेंस हमारा बन सकता है. जैसे मैं एक पहले बता देता हूं आपको. फिर यहाँ एलास एक इंटरजेक्शनल वर्ड है. एलास शोक व्यक्त करना, दुख व्यक्त करने के लिए हम एलास वर्ड यूज करते हैं. तो हमें इंटरजेक्शन वाला वर्ड इनडायरेक्ट में नहीं यूज करना है, उसको छोड़ देना है. जैसे हमने ब्रावो को हटा दिया और अपलाउडेड को यूज किया, वैसे ही एलास को हम उनको लीव करेंगे और यूज करेंगे यहाँ पे द मदर. अब भाई दुख व्यक्त करने के लिए कौन से वर्ड यूज करेंगे हम, बताइए क्या बेहतर होगा. विश्ड, प्रेड, अपलाउडेड, क्राइड आउट, बेड. Exclaimed with sorrow. हाँ, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो यूज कर लो Exclaimed आप. with sorrow. बिल्कुल, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो आप यूज कर लो. ठीक है, क्राइड विद सॉरो भी चल जाएगा. फिलहाल एक्सक्लेम्ड विद सॉरो बेहतर है. द मदर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो हर सन. आगे दैट, आगे की चेंजिंग बताएं. A very shameful act वेरी on गुड, his part. वेरी गुड. इट इज अ वेरी शेमफुल एक्ट ऑन हिज पार्ट. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको बेटा. Yes, sir. इट इज अ वेरी शेमफुल Yes, sir. एक्ट ऑन हिज पार्ट. गुड. चलिए थर्ड नंबर की प्रैक्टिस करते हैं. द कैप्टन सेड, अलाश, आवर फोर्स आर टू स्ट्रॉन्ग. द कैप्टन सेड, यहाँ क्या करेंगे हम, सर यहाँ पर भी तो सैडनेस की दिखाई हाँ जा हाँ रही है. बिल्कुल बिल्कुल, अलाश Yes, लग sir. गया, सैडनेस ही है. The captain explained with sorrow that his foes Exclaim. are too strong. अच्छा भाई, चलिए एक बार फिर से रिपीट करो बेटा. Sir, the captain explained with sorrow that his foes are too strong. ठीक. Sir, was I think. चलिए और कोई बताए भाई. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बताइए बेटिया नेक्स्ट. Sir, R से was रहेगा. इट वाज अ शेमफुल एक्ट ऑन हिज पार्ट पिछले वाले में भी, और आपके करंट वाले स्टेटमेंट में यहाँ आर फोज और चेंज होगा कैप्टन के अकॉर्डिंग. ठीक है, हिज फोज वर टू स्ट्रॉन्ग. अब यहाँ वेरी लगाने की जरूरत नहीं है, टू खुद ही सेंस दे रहा है पहले से ही. चलिए फोर्थ नंबर. द ओल्ड वुमन सेड, मे गॉड हेल्प मी. द ओल्ड वुमन सेड, मे गॉड हेल्प मी. क्या होगा, So, यहाँ एक अलग तरह का यूज हो गया ऑप्टेटिव वाला. द ओल्ड मैन वुमन सेड, मे गॉड हेल्प मी. तो ऐसे हो जाएगा. The old woman blessed that. यहाँ मे गॉड हेल्प मी दिया बेटा ना, गॉड से उसने प्रे किया है, तो यहाँ प्रेड लगाएंगे, बेहतर होगा. द ओल्ड वुमन प्रेड, Yes, sir. गॉड माइट हेल्प Help हर. her. गुड, गॉड माइट हेल्प हर ऐसे होगा. चलिए भाई फिफ्थ नंबर. दे सेड टू दियर फ्रेंड्स गुड बाय.
बिल्कुल इजी सा है, बताएं। सर एक बार वो वाली चीज आप रिपीट कर दीजिए कौन सा? सर, जहाँ पे आपने बताया था कि गुड बाय गुड नाइट को अच्छा रिप्लेस अच्छा अच्छा कैसे अच्छा, करते हैं केवल बेटा एक्चुअली। गुड बाय गुड नाइट जहां भी आए आपको सेट टू की जगह पे बेड लगा देना, बस कंजंक्शन दैट आ जाएगा। दे बेड देयर फ्रेंड दैट गुड बाय। बस हो गया, इतना ही करना है। ओके सर। या आप ऐसे भी लिख सकते थे, दे बेड देयर फ्रेंड गुड बाय, दैट नहीं भी लगाते हैं तो भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, चलिए, वैसे ओके सर। कंजंक्शन हमें लगाना है दूसरे पार्ट को जोड़ने के लिए। 6th नंबर, द पोएट सेड हाउ लेजी आई एम। अब हाउ या व्हाट आ जाए तो हमें इट इज वेरी लगाना है या वेरी लगा देना है, बट आपको सेंटेंस अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। द पोएट सेड हाउ लेजी आई एम, बताइए क्या होगा। तो एक्चुअली प्रॉब्लम उस सेक्शन में हो रही था जब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना पड़ा था सेट की जगह पे। तो बेटा। यहाँ पे कैसा वो यूज होगा सर? मींस ब्लशिंग्स तो नहीं होंगी? सर द पोएट सेड को सर किससे रिप्लेस करेंगे? हाउ लेजी आई एम। अब यहाँ आप उसको आश्चर्य हो रहा है ना कि मैं कितना लेजी हूँ, सरप्राइज्ड। ठीक है ना। हाँ, आप सरप्राइज कर सकते हो, एक्सक्लेम्ड विद वंडर कर सकते हो, एक्सक्लेम्ड खाली लिख सकते हो तब भी चलेगा। ठीक है, द पोएट यस सर। एक्सक्लेम्ड विद वंडर, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, या सरप्राइज्ड भी आपने लिख दिया, ठीक है। द पोएट सरप्राइज्ड। और दैट ही वाज वेरी लेजी, लेजी। बस ही वॉज वेरी लेजी, बिल्कुल सही। 7 नंबर, शी सेड हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। चलिए, बहुत ही इजी सा है ये, यहाँ भी सरप्राइज है, वंडर है। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट द रेन इज द वेरी रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। या द रेन वाज वेरी हाँ, वेरी द ब्यूटीफुल। रेन ब्यूटीफुल। वाज वेरी ब्यूटीफुल, या इट द वाज रेन वेरी वाज वेरी ब्यूटीफुल रेन तब भी सही होगा। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल रेन तो भी सही है, द रेन वाज ब्यूटीफुल तब भी ठीक है। ठीक है ना। चलिए, 8th नंबर, शी सेड गुड बाय सिस्टर्स। शी सेड गुड बाय She सिस्टर्स, she bade goodbye sister. शी बे शी बेड दैट गुड बॉय सिस्टर। बिल्कुल सही है। आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हो, शी बेड सिस्टर्स दैट गुड बाय। ठीक है ना, उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे भी ले सकते हैं। चलिए, सुरेश शेड हाउ फुलिशली आई हैव एक्टेड, इसका बताएं क्या होगा। So सर सुरेश एक्सप्लेन्ड विथ सरप्राइज दैट आई सुरेश के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, हैव है तो पास्ट हो जाएगा, यस सर आई हैड एक्टेड वेरी फुलिशली, है ना। एक्टेड वेरी फुलिशली। आई हैड एक्टेड वेरी फुलिशली। यस सर। ठीक, लास्ट बेटा, डॉक्टर सिंह क्राइड ओ यस फेट हाउ क्रूएल यू आर। so Dr. Singh exclaimed with sorrow हाँ, that uh, he was very cruel. दैट हिज So, फेट वाज so what वेरी the क्रूएल। object? हिज फेट, यहाँ हम बेटा क्या करेंगे, फेट को इन्होंने यू कहा है, ठीक है ना। फेट मीन भाग्य, तो हम या तो करेंगे यहाँ पूरा लिखेंगे फिर से, ओ फेट, फिर यू चेंज हो जाएगा फेट के लिए, तो हम लगा देंगे इट वाज वेरी क्रूएल। ओ फेट इट वाज वेरी क्रूएल, या सीधे हिज फेट वाज वेरी क्रूएल। ठीक है ना, हिज फेट वाज वेरी यस क्रूएल, सर। उनकी भाग्य बहुत निर्दयी थी, वेरी उनका क्रूएल। भाग्य बहुत निर्दयी था।
अच्छा भाई, एक लास्ट पॉइंट मैं जिक्र करूंगा जल्दी से। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बेटा माई सन आ जाता है, तो ऐसे में हम कॉलिंग हिम एज हिज सन ऑब्जेक्ट के जगह पर करके लिख सकते हैं, या अफेक्शनेटली वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट माई सन वर्क हार्ड। तो हमने इसको जब चेंज किया, कॉलिंग या एड्रेसिंग भी यूज कर सकते हैं। कॉलिंग और एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स एज हिज सन, द टीचर exhorted him to work very hard। ठीक है, कुल मिला के आप सिंपल सेंटेंस में समझें, माई सन को आप ऑब्जेक्ट की जगह पे, मैंने पहले भी बताया है, नॉमिनेटिव केस जितने भी हैं ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकते हैं, और अफेक्शनेटली हम यूज कर सकते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। जैसा मैंने अभी सेंटेंस में बताया, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट माई सन वर्क हार्ड, तो यहाँ प्यार से टीचर कहता है स्टूडेंट से, तो हम सेंस के अकॉर्डिंग अफेक्शनेटली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर ओवर नाउ।